डियर स्टूडेंट्स, मैं संदीप सिंह प्रवक्ता भौतिक विज्ञान जेपीआईसी डिजिटल स्टडी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग इस लेक्चर में त्वरण पर आधारित आंकिक प्रश्नों की चर्चा करेंगे। इसके पहले आपको हम कुछ सूत्र बताए थे जिसकी चर्चा तुरंत करेंगे, तत्पश्चात आंकिक प्रश्नों की व्याख्या करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, यदि वेलोसिटी है, क्या दिया गया है? वेलोसिटी दिया गया है और त्वरण ज्ञात करना है, तो क्या कर देंगे हम? dv अपॉन dt कर देंगे। एक बार क्या कर देंगे? उसका t के सापेक्ष में अवकलन कर देंगे। एक बार क्या कर देंगे? t के सापेक्ष में अवकलन कर देंगे। और यदि यस दिया गया है तो यहाँ पर क्या करेंगे? इसको हम वेलोसिटी प्राप्त करने के लिए, इसको हम क्या करेंगे? वेलोसिटी प्राप्त करने के लिए एक बार इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, एक बार अवकलन करेंगे। तत्पश्चात त्वरण प्राप्त करने के लिए फिर से डबल इंटीग्रेशन कर देंगे, तो ये हो जाएगा dv अपॉन dt बराबर d स्क्वायर s अपॉन dt स्क्वायर। ये हमारा त्वरण आ जाएगा। बात बिल्कुल स्पष्ट हुई। अब इसी को आप इस प्रकार से देखिए, यदि यहाँ पर s है तो एक बार अवकलन कर दिए ds अपान dt, तो हमको वेलोसिटी मिल गया। और दूसरी बार यदि कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? त्वरण मिल जाएगा। आप ये देखिए, एक बार किए वेलोसिटी मिला, दोबारा कर दिए एक्सेलरेशन मिल गया। इसके विपरीत में भी हम आ सकते हैं। त्वरण का एक बार यहाँ पर हम क्या करते थे? dy dt करते थे। क्या करते थे? dy dt करते थे। बट यहाँ से हमको त्वरण से यदि वेग प्राप्त करना हुआ तो एक बार इंटीग्रेशन करते हैं। और यहाँ s से फिर वेलोसिटी से यदि दूरी प्राप्त करना हुआ तो एक बार हम इंटीग्रेशन कर देते हैं। अब आप इन प्रश्नों की सहायता से आप बिल्कुल ये स्पष्ट हो जाएगा। x बराबर 3t स्क्वायर प्लस 5t प्लस 5, जहाँ x दूरी और t समय है, तो 2 सेकंड के पश्चात त्वरण ज्ञात कीजिए। 2 सेकंड के पश्चात क्या ज्ञात करना है? त्वरण ज्ञात करना है। अब आप देखिए, यहाँ पर हमको ये समीकरण दिया गया है। किसका समीकरण दिया गया है? दूरी का समीकरण दिया गया है, अर्थात यस दिया गया है, यस दिया गया है। यहाँ टी का समीकरण दिया गया है। अब हमको क्या करना पड़ेगा? इसका डबल डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। डबल डिफरेंशिएशन अर्थात समय के सापेक्ष 2 बार अवकलन करना पड़ेगा। इसके हल में आप देखिए, x बराबर 3t स्क्वायर प्लस 5t और प्लस 5। यहाँ पर हम क्या करेंगे? पहले एक बार इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो वेलोसिटी मिल जाएगी। यदि प्रश्न में वेलोसिटी पूछा होता तो हम सिर्फ एक बार इसका अवकलन करते, लेकिन यहाँ पर त्वरण पूछा है तो इसलिए हम इसका 2 बार अवकलन करेंगे। अब आप देखिए,
टी के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या करेंगे, टी के सापेक्ष में इसका अवकलन कर देंगे। जब हम टी के सापेक्ष में अवकलन करेंगे तो आप देखिए यहाँ x बराबर 3t² प्लस 5t प्लस 5। अब आप देखिए यहाँ dx अपॉन dt हो गया और यहाँ भी d अपॉन dt कर देंगे, d अपॉन dt कर देंगे। जब d अपॉन dt कर दिए, अब ब्रैकेट ओपन होगा तो सब में जाएगा 3t² 5t d अपॉन dt 5। आप यहाँ पर आपको दो सूत्र बता रहे हैं, इसको आप ध्यान दीजिएगा। यदि x की पावर n है, x की पावर n है और इसका d/dx किया जाए, d/dx किया जाए तो n(x) की पावर n-1 हो जाएगा। अर्थात ये घात यहाँ आ जाती है n(x) और इसकी घात में एक घात कम हो जाती है। दूसरा आप देखिए, यदि कोई कांस्टेंट हो तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है। क्या हो जाता है? 0 हो जाता है, क्योंकि x के सापेक्ष कर रहे हैं। तो बिल्कुल अब आप देखिए यहाँ पर बिल्कुल समझिएगा, आसानी से समझ में आएगा। यहाँ पर 3 कॉमन ले लिए तो d अपॉन dt t² हो गया। यहाँ 5 कॉमन ले लिए, d अपॉन dt हो गया। आप यहाँ पर देखिए t है, यहाँ पर तो t है नहीं। जब यहाँ पर t नहीं है तो इसका क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि t तो है नहीं। तो ये क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। क्या है? कांस्टेंट है। जब कांस्टेंट है तो इसका क्या हो गया? 0 हो गया। अब आप यहाँ पर देखिए 3, यहाँ t की पावर 2 है, t की पावर 2 है। जब t की पावर 2 है तो यहाँ पर पहले 2 लिख दिए, पहले क्या लिख दिए? 2 लिख दिए। यही तो देखिए x की पावर n में n पहले लिखते हैं, तो यहाँ 2 पहले लिख दिए। अब d अपॉन dt हटा रहे हैं तो फिर t, अब 2 माइनस 1। बिल्कुल आसान है। जहाँ पर भी x की पावर n का रूप रहेगा वहाँ पर n x की घात n-1 हो जाएगा। फिर प्लस यहाँ पर घात जहाँ कुछ नहीं होती वहाँ पर घात सदैव 1 होती है। अब आप यहाँ देखिए 5 इंटू, अब n यहाँ आ जाएगा इंटू 1, t 1 माइनस 1। अब 0 लिखने का कोई औचित्य नहीं है। देखिए 3 दूनी 6 t, 2 में से घात 1 घटेगा तो 1 आ जाएगा, प्लस 5 एकम 5 t की पावर 0। आप जानते हैं जिसकी पावर 0 हो जाती है उसका मान सदैव 1 हो जाता है। तो क्या हो जाएगा? 6t प्लस 5। क्या हो गया? 6t प्लस 5। यहाँ तक समझ में आया? बिल्कुल। ये क्या है? dx अपान dt, अर्थात ये वेलोसिटी आ गई। अर्थात ये क्या हो गया? यही हमारी वेलोसिटी आ गई। अब हम क्या करेंगे? इस समीकरण का एक बार पुनः, फिर आप यहाँ पर देखिए एक बार पुनः t के सापेक्ष अवकलन करेंगे। आप ये देखिए वेलोसिटी का समीकरण मिल गया हमको। क्या मिल गया? वेलोसिटी का समीकरण मिल गया। अब वेलोसिटी के समीकरण को एक बार हम फिर से अवकलन करेंगे। तो आप देखिए b बराबर
dx अपान dt बराबर 6t प्लस 5 पुनः t के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब आप देखिए यहाँ से लिख दे रहे हैं, तो यहाँ a बराबर हो जाएगा dv अपान dt। वेक्टर आप लगाएं या ना लगाएं, त्वरण तो सदिश राशि होती ही है, dx अपान dt है, तो इसका आप देखिए d अपान dt dx अपान dt। देखिए dx अपान dt तो है ही, तो d अपान dt कर दिए बराबर d अपान dt 6t प्लस 5 6t प्लस 5 हो गया। अब आप देखिए a बराबर dv अपॉन dt बराबर d स्क्वायर x अपॉन dt स्क्वायर बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन कर देंगे, d अपॉन dt 6t प्लस d अपॉन dt इंटू 5। ठीक, यहाँ तक बिल्कुल समझ में आया। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, बिल्कुल 6 क्या कर देंगे, कॉमन ले लेंगे। जब 6 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, d अपॉन dt इंटू टी प्लस d अपॉन dt 5 a बराबर। अब यहाँ पर अभी d अपॉन टी, आप ये देखिए इसका हम जब डिफ्रेंसिएशन किए तो 1 आया था, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा प्लस 0 a बराबर 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो गया। a बराबर क्या आ गया, 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो गया। इस प्रश्न में यहाँ पर t बराबर 2 सेकंड दिया गया था, ध्यान दीजिएगा, t बराबर क्या दिया था, 2 सेकंड। इसका कोई उपयोग नहीं हुआ क्योंकि ये क्या है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। ये क्या है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, अर्थात समय से इससे कोई लेना देना नहीं है। यदि यहाँ पर 6 इंटू टी होता, 6 इंटू टी होता तो वहाँ पर फिर हम t बराबर 2 सेकंड वहाँ पुट कर देते। t बराबर क्या पुट कर देते, t बराबर 2 सेकेंड हम पुट कर देते, लेकिन यहाँ इस केस में हम कुछ भी पुट नहीं करेंगे, तो हमारा जो उत्तर हो गया a बराबर 6 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो गया। हम उम्मीद करते हैं कि बिल्कुल ये प्रश्न आपके समझ में आया होगा। ये प्रश्न हम आपको दे रहे हैं, बिल्कुल ठीक इसी प्रकार से आपको हल करना है। x बराबर 5t क्यूब 3t स्क्वायर प्लस 6 t बराबर 2 सेकेंड। देखिए जैसे यहाँ पर 6 इंटू टी आ गया, ये आप समझ लीजिए, जैसे वहाँ पर क्या आता, 6 इंटू टी आता तो t बराबर 2 लिख देते तो 6 दूनी 12 हो जाता। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम करते हैं। तो इस दिए गए प्रश्न में आपको x दूरी है और t समय है, ये बिल्कुल यही प्रश्न 2 सेकंड के पश्चात त्वरण ज्ञात करना है। हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। इस प्रश्न को आप लगाने का प्रयास करिएगा और हमारे पास भेजिएगा। आप लोग इस हमारे वीडियो में निरंतर बने रहे, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।